जनता और पुलिस के बीच में संवाद होना चाहिए, वो उस संवाद को आपका यूट्यूब चैनल जो है वो उस कमी को पूरा करता है, उस संवाद को करता है। और इससे जो हमारी ओवरऑल जो हमारे काम करना है काम करने की क्षमता में बढ़ोतरी होती है, लोगों का हमारे प्रति जो विचार है या रवैया है और उसमें बदलाव आता है, लोग तक हमारी जो। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है चंचल सिंह और आज आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दोस्त पुलिस में। आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपके कार्यकारिणी में ऐसे कोई 2 या 3 ऐसे केस रहे हों जो आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे, जिसको हम अपने दर्शकों को दिखाएं कि आपने किस तरह से अपना केस सॉल्व करे और क्या रहा उसका रिजल्ट। मैं वैसे तो बहुत सारे केस हैं, लेकिन मैं एक केस का जिक्र करूंगा जो मेरे दिल के काफ़ी नज़दीक है। उस केस ने मुझे एक काफ़ी प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन जो होता है वो दिया है, क्योंकि उसमें मुझे लगा कि मैंने शायद कई ज़िंदगी बचाई उसमें, या कई लोगों को काफ़ी नुकसान होने से बचा लिया उसमें। हमारे इलाके में एक व्यक्ति जो है चाकू से इंजर्ड हालत में मिला था हमें पार्क के अंदर। तो उसको हॉस्पिटल ले गए, वहाँ उसको डेड डिक्लेयर कर दिया गया। पार्क में हादसा हुआ था तो इसलिए उसका कोई गवाह भी नहीं मिला। रात का टाइम था, कोई गवाह नहीं था, कोई फुटेज नहीं थी। तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सा था। वो जो शख्स था उसका कैसी दुश्मनी वगैरह किसी से वो भी नहीं थी। तो मोटिव जो था उसका वह समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके पास में उसका मोबाइल वगैरह इंटैक्ट था। तो हम समझ नहीं पा रहे थे कि एग्जैक्ट मोटिव क्या था जिसकी वजह से उसके साथ ये हादसा हुआ और किसने किया होगा। ये एक तरह से बिल्कुल ब्लाइंड केस था हमारे लिए। हमने थाने का मैक्सिमम स्टाफ इस केस को सॉल्व करने के लिए लगाया। इसका इन्वेस्टिगेशन दौरान ही हमें और 2-3 केसों के बारे में ऐसे पता लगा जिसमें किसी शख्स ने लोगों से कुछ मांगा कि भी खाना दे दे या पैसे दे दे, और एकदम से अटैक भी कर दिया उनको, असॉल्ट भी कर दिया। तो ये एक साइको टाइप का एक मामला लग रहा था कि कोई साइकिक है जो इस तरह की हरकतें कर रहा है कि बिना किसी प्रोवोकेशन के, बिना किसी थ्रेट के वो एकदम से अटैक कर देता है। और तो ऐसा आदमी बड़ा ख़तरनाक हो जाता है कि भाई कोई मिले उसको नुकसान कर दे किसी भी तरह का, और वो नुकसान किस हद तक जा सकता है उसका कोई सीमा नहीं होती। जैसे कि हमने एक देखा ही है कि वो एक व्यक्ति का मर्डर हो गया, मतलब उसकी डेथ हो गई इसमें। तो इस मामले ने हमें काफ़ी चिंतित कर दिया था कि हमें लग रहा था कि ये जल्दी पकड़ा जाना ज़रूरी है, नहीं तो काफ़ी लोगों को नुकसान कर सकता है ऐसा आदमी। हमने ये पार्क काफ़ी बड़ा था, उसके चारों तरफ के इलाके में हमने अपने स्टाफ को लगाया सीसीटीवी कैमरे चेक करने के लिए। हमें एक जगह एक सस्पिशियस आदमी नजर आया जहाँ सिर्फ एक हेजी सी उसकी वीडियो आ रही थी। उसमें रात का समय था इसलिए ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं थी उसकी। उसमें एक छोटा मोटा स्ट्रक्चर था वो पता लग रहा था हमें, और उसने एक कंबल सा ओढ़ रखा था। वो सर्दी का समय था, सर्दियाँ ख़त्म हो रही थी बेसिकली उस समय में। तो उसने कंबल सा ओढ़ रखा था, नंगे पैर हमें लगा वो। तो कुछ लगा कि शायद कोई वैगाबॉन्ड टाइप का व्यक्ति है। तो ऐसे में हमारी चिंता और बढ़ गई, क्योंकि ऐसे आदमी को पता ठिकाना होता नहीं है, तो उसको कैसे ट्रेस किया जाए। लेकिन हमने जो दूसरे केसेस के विक्टिम थे उनसे जैसे बात करी, और उसके बात करने के बाद में थोड़ा सा उसके बारे में जो आइडिया हमें लगना शुरू हुआ। हमने उसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस किया। हमने अपने तमाम स्टाफ को उसके बारे में दिन और रात दोनों समय हमने लगातार उसको ब्रीफ किया। उनको ये बताया गया कि भाई किस तरह का दिख सकता है आदमी, किस तरह की हरकत कर सकता है, किस तरह की चाल ढाल हो सकती है उसकी। तो एक उसका पूरा प्रोफाइल जो था सबके दिमाग में फिक्स किया गया। अच्छा, एक समस्या ये आती है जब आप कई लोगों को किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं तो हर कोई अपने दिमाग में इमेज बनाता है, और वो इमेज किसी ए के दिमाग में कुछ और इमेज हो सकती है, बी के दिमाग में कुछ और इमेज हो सकती है, सी के दिमाग में कुछ और इमेज हो सकती है। तो उसको उसमें एक रूपता लाने के लिए भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो वो हमने लगातार जो ब्रीफ किया उससे एक इसमें हेल्प मिली हमें कि सबके दिमाग में लगभग एक जैसी इमेज
उस व्यक्ति की बन गई। अब उसको ढूंढना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था, क्योंकि समय कोई नहीं था उसका। रात को 2 बजे भी वो अटैक कर रहा था और रात को 11 बजे भी कर रहा था, अर्ली मॉर्निंग भी उसने अटैक किया हुआ था। तो ऐसे में उसकी मूवमेंट के बारे में प्रेडिक्ट करना वही बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो हमारा ये था कि 15 दिन हमने लगातार सारा स्टाफ जो था हमारा रात में फुटपाथ पे सोने वाले लोगों को चेक करना, उसमें उस हुलिये के आदमी को ढूंढना। कंबल का हमें कुछ आइडिया था कि इस टाइप का कंबल है, कुछ मैरून कलर का ऐसे, तो उस तरह के शख्सों को पे निगाह रखना। और सारा स्टाफ हमारा रोड पे घूमता था, शाम से शुरू होकर देर रात तक उसी में लगे रहते थे। उसके लिए हमने कई शख्सों को पूछताछ के लिए लेकर भी आए थाने में, उनसे बात की करी, लेकिन वो एक्चुअल शख्स का हमें नहीं लग पा रहा था। खैर, हमारी ये जो कोशिश थी ये एक दिन रंग लाई और हमारे स्टाफ ने बीरागढ़ी चौक में, जहाँ एक समय में हज़ारों लोग रोड इधर से उधर क्रॉस कर रहे होते हैं, भीड़ होती है, अर्ली मॉर्निंग 8 बजे करीब का समय था, और उस समय की भीड़ भाड़ में हमारे स्टाफ ने उस एक शख्स को पिन पॉइंट किया कि ये उस टाइप का हो सकता है। और उसके बाद उसको जब कन्फ्रंट किया तो उसने तुरंत चाकू निकाल लिया था और उसको उसी समय काबू किया। कि हमने लगातार ब्रीफ करा था कि इससे बड़ा सावधानी से निपटना पड़ेगा, ये आदमी बिना किसी प्रोवोकेशन के अटैक कर देता है, तो कोई भी लापरवाही इसमें नहीं चल पाएगी, ये आप पे भी अटैक कर देगा। और उसका फ़ायदा मिला, स्टाफ हमारा प्रिपेयर्ड था, उसको उसकी साइकोलॉजी के बारे में पता था। उन्होंने तुरंत उसको दोनों हाथों को ही पकड़ लिया, वो तैयार था कि भाई ये अटैक कर सकता है। तो जैसे ही उसने चाकू निकाला, इतने में वो तैयार था, उसने दोनों हाथों को पकड़ लिया उसने, और तुरंत हमारा बाकी स्टाफ आया, उसको काबू कर लिया। जब पकड़ा गया तो उसने सारी बातें बताई, फिर हमारी और जो तफ्तीश में जो रिकवरी वगैरह होती है वो सब हो गई हमारी। और ये होने के बाद में जो एक बिल्कुल ब्लाइंड केस था जिसमें कहीं कोई क्लू नहीं था हमारे पास में, और हमने जिसका कोई अता पता नहीं था कि कहाँ मिलेगा। और वो शख्स भी ऐसे था, वो रात के समय में किसी पार्क में सो जाता था, कहीं भी फुटपाथ पर सो जाता था, उसका कोई फिक्स ठिकाना था ही नहीं। वो जिस दिन हमने पकड़ा उस दिन सुबह सुबह वो उत्तम नगर के इलाके में वारदात करके आ रहा था। तो ऐसे आदमी को ढूंढना और इस साइकोलॉजी के आदमी को ढूंढना या पकड़ना उसको, तो इसने मेरे को बड़ा प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन दिया कि मुझे लगा कि हमने हमारे स्टाफ ने मेहनत करके एक जो ऐसे पोटेंशियल जो क्राइम आगे हो सकते थे, कई लोगों को नुकसान कर सकता था और शायद एक आधा मर्डर भी कर सकता था वो आदमी, हमने उसको बचा लिया। तो ये जो केस था ये मुझे हमेशा याद रहेगा कि उस समय हमने जितनी मेहनत करती, हमारे स्टाफ ने जितनी मेहनत करती, दिन रात लगे रहते थे इसी काम के लिए। और हमारे थाने में और कोई बात नहीं होती थी, बस इसके लिए बात होती थी कि इसको पकड़ना है, इसको पकड़ना है, इसको पकड़ना है, इस तरह का आदमी है, इस तरह की चाल हो सकती है, ये कपड़े हो सकते हैं उस पर। तो वो जो अच्छा उस समय में एक बात और हो रही थी कि वो ट्रांजिशन फेज था, जो सर्दियाँ ख़त्म हो रही थी और गर्मियाँ शुरू होने वाली थी। तो उस समय हमें जो एक क्लू था कि वो कंबल इस तरह का उसका, हम ये भी चाह रहे थे कि वो जल्दी हो जाए, कि कुछ दिन बाद और होगा तो शायद कंबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर वो हमारे पास एक जो क्लू है वो भी ख़त्म हो जाएगा, तो कंबल भी ओढ़ना छोड़ देगा वो शायद वो उस टाइम पे। तो हमारे पर ये प्रेशर भी था कि वो जल्दी पकड़ा जाए। खैर ईश्वर की कृपा रही वो, और हमारी मेहनत रंग लाई और वो जल्दी पकड़ा गया। और इसने हमें बहुत सेटिस्फेक्शन दिया, प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन जो होता है, मैं मतलब एक्सट्रीम सेटिस्फेक्शन मिला इस केस से हमें वर्कआउट करने से, और ये मुझे हमेशा याद रहेगा। यूट्यूब चैनल है दोस्त पुलिस के ऊपर, आपकी राय? पुलिस और समाज जो है वो एक दूसरे के साथी हैं, एक दूसरे के लिए एक तो जुड़े हुए हैं। वो दोनों का मकसद एक ही होता है कि समाज भी ये चाहता है कि सब कुछ शांति बनी रहे, और पुलिस इस दिशा में काम करने वाली एक एजेंसी है। लेकिन होता क्या है कि कई बार कम्युनिकेशन गैप होता है, लोगों तक वो बातें नहीं पहुंच पाती जो हम लोग कर रहे होते हैं, जो मेहनत हम करते हैं, और उससे कई बार गलतफहमी पैदा होती हैं। और उसके लिए जो जनता और पुलिस के बीच में संवाद होना चाहिए, वो उस संवाद को आपका YouTube चैनल जो है वो उस कमी को पूरा करता है, उस संवाद को करता है।
और इससे जो हमारी ओवरऑल जो हमारे काम करना है काम करने की क्षमता है उसमें बढ़ोतरी होती है। लोगों का हमारे प्रति जो विचार है या रवैया है और उसमें बदलाव आता है। लोग तक हमारी जो हम जो कर रहे हैं वो बात पहुंचती है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है आपके चैनल का। और एक जो जनता और पुलिस के बीच में जो गैप है जो उसको पूरा करने का एक जनता और पुलिस के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा है आपका चैनल। तो इसके लिए आपका चैनल जो है बधाई का पात्र है। ये बहुत अच्छा प्रयास है आपका। धन्यवाद। धन्यवाद आपके लिए।